लेकिन आनंद अतीन्द्रिय है। और परमात्मा भी मन बुद्धि इंद्रियों से पृथक की सत्ता है। इंद्रियों से जगत ही अनुभूत होगा, प्रकृति ही अनुभूत होगी। हम प्रकृति से ये बना शरीर प्रकृति की ही चीजों में उलझा रहता है। प्रकृति केवल 8 चीजों से मिलकर बनी है। व्योम, नीर, धूल, आग, बयार, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 ही वस्तुएं तो हैं प्रकृति में, और क्या है? व्योम, नीर, धूल, आग, बयार, ये धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु और मन, बुद्धि, अहंकार। पर वो तो मन से परे की सत्ता है, बुद्धि से परे की। इसे पूरी प्रकृति का वैभव, ये पूरी प्रकृति भी आपको मिल जाए, जो सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, चखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो सब पूरा भी मिल जाए आपको, तो सुख ही होगा, सुख ही मिलेगा। आनंद कुछ और है। इसलिए आनंद का कोई विकल्प नहीं है। आनंद अलौकिक वस्तु का नाम है, सुख लौकिक वस्तु का नाम है। क्योंकि भगवान में जो यश है, श्री है, ऐश्वर्य है, ये लौकिक वस्तु हैं भगवान के। पर धर्म, ज्ञान, वैराग्य अलौकिक है। भगवान में जो धर्म और ज्ञान वैराग्य है, ये जो षड विभूतियां हैं भगवान की, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ये अलौकिक है। ज्ञान लौकिक वस्तु नहीं है, ज्ञान अलौकिक वस्तु है। वैराग्य के आने पर कपाट खुलते हैं, भीतर की आंखें खुलती हैं, और ये रह नहीं जाता। वैराग्य के आने के बाद दुख नहीं रह जाएगा। वैराग्य के जगने के बाद में दुख की सारी मान्यताएं ध्वस्त हो जाती हैं, कहीं दुख नहीं रहता। इसे सन्यासी अपनी वैराग्य की अग्नि को जलाता है, वो भीतर के धोने को सुलगाता है, वो भीतर में ध्वनि रमा के बैठ जाता है। जैसे सन्यासियों में प्राय महापुरुषों के भीतर धधक रही होती है ज्ञानाग्नि, ज्ञान ज्वालाएं, ज्ञानाग्नि। उस ज्ञानाग्नि में वो दग्ध कर लेता है संसार की सारी उन विकृति विकारों को, ऐषणाओं को, आसक्तियों को। ओम भू संन्यस्तम मया, भवः संन्यस्तम मया, स्वः संन्यस्तम मया, ओम सर्वं संन्यस्तम मया। वैराग्य की अग्नि जैसे जगी, उसके भीतर धू धू करके वो ज्वालाएं जैसे जगी, तो वैराग्य चूंकि अलौकिक है, ज्ञान अलौकिक है, धर्म अलौकिक वस्तु है, उसके भीतर में ज्ञानोदय होता है। और उसकी फलश्रुति अभयता है, अशोकावस्था है, आनंद की अवस्था है। वो आनंदानुभव है, केवलानुभव है, वो कैवल्यानुभूति है। उस अनुभूति में कोई दूसरा नहीं रहता, कोई परकीय नहीं रहता, कोई परार्थ नहीं रहता। इंद्रियों का नाम है गो गोचर, जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये भगवान राम का उपदेश है। राम ने बहुत कम उपदेश दिए। रामायण में राम बोले कम है, करके ज्यादा दिखाया है। कृतत्व है राम का, चरित्र है राम का। राम ने अपने शील, सदाचार्य, औदार्य से, अपनी करुणा, कृपा से, अपनी मर्यादाओं से उपदेशित किया है। प्राय महापुरुष भी अपने चरित्र से ही तो उपदेश देते हैं।